हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे। और आज था 30 जून और आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। और निफ्टी की एक्सपायरी का भरपूर मज़ा आपने मेरे साथ लिया होगा अगर आप टेलीग्राम चैनल में मेरे जुड़े होंगे तो। और बहुत शानदार एक्सपायरी थी। और जो मैंने आपको इंस्टाग्राम में बताया था वैसे ही हुआ है। पूरा पूरा मैं आपके साथ 3 बजे तक था। और बहुत शानदार ट्रेड बनी है। कम से कम पैसे आपको 10-10 गुना तक हो गए होंगे। 30 रुपये वाला प्रीमियम देख रहे थे आप, कहाँ से कहाँ गया था। आपकी पेपर ट्रेडिंग की बात करूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं केवल और केवल ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको दे रहा हूँ। अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट कोई कुछ भी करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता हूँ क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये भी जो भी बात कर रहा हूँ आपके एजुकेशनल पर्पज़ से कर रहा हूँ, ओनली पेपर ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो आज हम कल के एनालिसिस करने वाले हैं। कल है 1 जुलाई। तो कल की हम बात करने के पहले आज का मार्केट मुझे समझना पड़ेगा, तब आपको कल का व्यू क्लियर होगा। अगर आज का कल की डायरेक्ट बात करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो इसमें नए हों। तो कल की बात करते हैं ताकि कल का आज की बात करते हैं ताकि हम कल का व्यू पूरा क्लियर कर पाएँ यहाँ पे। तो हम देखते हैं, हमने आपको बताया था कि ये 24,000 का लेवल है जो है, ये 24,000 का लेवल कल का ये धागा खिंच यहाँ पे लगा हुआ है। आपको पता होगा ये आज का धागा नहीं है। 24,007 है, 24,000 राउंड फिगर में लेके चल रहे हैं। 24,000 का जो लेवल था मैंने बताया था आपको, ये बहुत खतरनाक लेवल है। और दूसरा लेवल आपको कौन सा बताया था मैंने? 24,100 का। दो ये लेवल बहुत खतरनाक है अभी तक। और सबसे अगर नीचे साइड की बात करें तो कौन सा लेवल खतरनाक है? 23,813 या 800 लेके चलो। ठीक है, तो ये 3 लेवल अगर मार्केट में हैं तो ये बहुत खतरनाक वाले लेवल है। जब भी यहाँ मार्केट जाएगा तो उसमें क्या करना है हमको, कैसे करना है, क्या स्टेप लेना है वहां पे, उसके ऊपर जाए तो क्या करना है, ये सारा डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, आपको एक चीज़ मैंने बताया था। आप कल का एनालिसिस अगर ध्यान से देखें तो जो मैंने कल रात में एनालिसिस दिया था आज के लिए, कि एक्सपायरी ट्रेड के लिए जो एनालिसिस करके दिया था, मैंने आपको साफ साफ शब्दों में बताया था कि ये धागों से अगर मार्केट नहीं गिरता तो ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, जो इंक्लाइंड सपोर्ट दिख रहा है आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस, अभी तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आपको मैंने बताया था अगर कोई धागे काम नहीं करेंगे तो ये कौन सा काम करेगा। अब जो नए हैं तो उनको थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के बारे में ही बता देता हूँ। 1 घंटे की चार्ट लगाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको वो पूरी ट्रेंड लाइन दिख जाए, क्योंकि अभी तक ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख नहीं रही थी। तो ये देखो ट्रेंड लाइन जो ये वाली दिख रही ना आपको, ये वाली, जब भी मार्केट यहां आता था तो क्या करता था? बाउंस बैक ऊपर की तरफ करता था। जब भी मार्केट यहां आता था बाउंस बैक करता था ऊपर की तरफ। वापस यहां मार्केट आया है, देखो तीसरी बार जब आया था बाउंस बैक किया। और अभी जो मार्केट में चल रहा है पैटर्न, वो चल रहा है 3 बार का रेजिस्टेंस परफेक्ट काम करता है, चौथी बार तोड़ देता है। अभी जो चल रहा है, अभी जो सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, ये हमेशा चेंज होता रहता है। कई बार 4 बार का काम करता है। फिलहाल अभी चौथी बार में ये तोड़ चुका है। ये ऐसा कई बार हुआ। अगर मेरे वीडियो पुराने आप देख रहे होंगे, पुराने समय से जुड़े होंगे, तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आया था, इसके ऊपर था, तो जब भी इससे टकराता था तो बाउंस बैक करके ऊपर जाता था मार्केट। अगेन जब यहां से आया है चौथी बार में तो इसको तोड़ चुका है। ठीक है, अब जब तोड़ चुका है तो ये कैसे वर्क करेगा आपको इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा। जब ये तोड़ चुका है इसको तो कैसे वर्क करेगा, इस पे ध्यान से देखो। यहां पे जाके इसी ट्रेंड लाइन से टकरा के वापस मार्केट गिर गया। खुला कहां? यहीं पे खुला है, इसी ट्रेंड लाइन पे खुला था। मैंने बोला ये काम नहीं करेगी, ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, तो ट्रेंड लाइन को जरूर ध्यान रखना। जैसे ही यहां पे टकराया मार्केट तो मार्केट क्या किया? नीचे की तरफ, आराम से नीचे की तरफ, बिल्कुल शार्प मूवमेंट। देखो देखो कहां तक दिखाया इसने। 30 रुपए का प्रीमियम पहली ही ट्रेड में 15-20 मिनट के अंदर 125 रुपए तक गई होगी, आप देखे होंगे तो। हालांकि यहाँ पे जो भी बात कर रहा हूं मैं केवल पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, कोई सिविल रजिस्टर्ड नहीं हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रीमियम की बात नहीं कर सकता। आपको पता भी होगा ये गाइडलाइन के खिलाफ होती है चीजें। तो आपकी जो भी बात कर रहा हूँ ये पेपर ट्रेडिंग के लिए है। यहाँ से शार्प मूवमेंट कहाँ तक दे दिया? 125 तक। तो 30 से 60, 60 से 100, और 100 से कितने का था? 190 का था। उस साइड नहीं जा पाया। अगर ये यहाँ कहीं जाता तो थोड़ा सा लिक्विडिटी स्वीप होती है और वो 190 भी टच कर जाता। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ पेपर ट्रेडिंग के लिए ही बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और अब देखें, फिर इसके बाद ये 23,813 का लेवल था। इसके बहुत पहले ही कहां से 23,853 के आसपास से ये रिटेस्ट करने गया। कहां गया? यहां रिटेस्ट करने गया 23,925 को। लेकिन रिटेस्ट 23,925 के अलावा 10 पॉइंट, अगर इंडेक्स में बात करें 10 पॉइंट पहले ही रिटेस्ट करके नीचे आ गया। देख रहे हैं आप, दोबारा रिटेस्ट करने गया। तो कई लोग यहां पे ट्रैप हो गए होंगे, क्योंकि मार्केट जब अगर पहले से लौट आता है तो रिटेस्ट करने दोबारा जाता है। ये दोबारा गया, तभी मैंने आपको दोबारा बोला था, जब आपको यहां पे भी आपके डबल हो गए थे, आपको याद होगा, 30 से 60। ठीक है, तो यहां पे एंट्री किए होंगे, यहां भी हुआ। उसके बाद इसको जब अगली बार गया तो इसको तोड़ दिया। क्योंकि ये देखो ध्यान से, अगर देखो तो अगर समझ में आए आपको तो ये ध्यान से देखना, ये क्यों तोड़ा, ऐसा इसका रीजन क्या है। अगर आज का मार्केट आप देख के समझेंगे तो क्या होता है कि कल का व्यू पूरा क्लियर होता है। और आपको जो भी चीजें हैं मैं
सिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ यहाँ की मार्केट कैसे मूव करता है, कैसा उसका नेचर होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, कैसे वर्क करता है, वो सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ देखें ये लो नहीं टूट पा रहा है, ये लो बनाया, ये लो बनाया, इसी लो के आसपास से जब आया, देखो सबसे नीचे वाला लो ये, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, फिर इक्वल लो बना के इसको तोड़ा नहीं, इस लो को ध्यान से देखें अपन, और ऊपर निकल गया। तभी मैं समझ गया था इस मार्केट में एक बार इस जोन में मार्केट फंसेगा जरूर। तभी मैं आपको यहाँ पे कुछ भी करने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि इस जोन में फंस गया मार्केट। यहाँ तो मूवमेंट अच्छा खासा दिया और ऐसा लगा कि 24,000 का लेवल टेस्ट करने जाएगा, लेकिन उसके पहले ही मार्केट धड़ाम से यहाँ गिरा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लेवल पे मार्केट जब भी आएगा, कौन सा लेवल है ये, 23,980 और 23,925 के बीच में जो लेवल है, इस लेवल के ये जोन जो है, ये जोन में कल भी यहाँ पे रेंज बाउंड हुआ था मार्केट, इसी जोन में वापस फंस गया मार्केट। और कितनी देर तक फंसा था आप देखो ध्यान से, यहाँ से मान लो, यहाँ से 11 बजे, 11:30 बजे से कब तक ये मार्केट फंसा रहा है यहाँ पे, 1:55 तक, मतलब 2 बजे तक। सोचो यहाँ पे जिसने भी काम किया होगा, सारी कैपिटल उसकी खत्म हो गई होगी। मैं आपको एक दिन पहले भी बताया था कि इस जोन में मार्केट जाए तो यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करना है हमें। अगर कोई काम करना है तो इस धागे से अपन ऊपर साइड का देख लेंगे, जो भी देखना होगा ट्रेड, इस धागे से, जब भी इस धागे पे आए तो यहाँ से देख लेंगे। लेकिन धागे की शिफ्टिंग हुई है, तो मैं वहाँ पे शिफ्टिंग के बारे में आपको नहीं बताया था। 23,925 का धागा है, ये धागा हल्का सा नीचे शिफ्ट हो रहा है। कहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे, आप ध्यान से देखें, ठीक है। शिफ्ट कैसे हो रहा है, यहाँ पे, ये देखो, इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बाद एक कैंडल ने इसको तोड़ दिया, और यहाँ तोड़ने के बाद क्या, अब देखो ये मार्केट यहाँ से यहाँ बाउंस बैक दोबारा किया। क्यों किया, उसका रीजन सुनना। सेलर चाह रहा था कि इस रेंज पे, उस रेंज बाउंड करके मार्केट में पैसे कमाया जाए, क्योंकि सेलर को पैसे कम मिलते हैं, मार्केट को अगर साइडवेज कर देता है तब उस पैसे कमाता है, और अपन को पैसे कम मिलते हैं जब अपना मार्केट क्या होता है, लिक्विडिटी पे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मार्केट साइडवेज है, प्रॉपर साइडवेज है मार्केट यहाँ पे। फिर भी साइडवेज होने के बाद भी हर मूवमेंट में पैसे डबल किया है, 25 रुपए से 50 रुपए, 25 रुपए से 50 रुपए, 44 रुपए, इतना जा ही रहा था, हर बार जा रहा था इस रेंज बाउंड होने के बाद भी। हाँ, जो यहाँ घुस रहा था कॉल के लिए, उसके पैसे जरूर पूरी तरह से नष्ट हो गए होंगे, ये समझ जाओ। जब भी इस धागे पे आए, मैं बोला था आपको 23,925 के लेवल से ही जब भी ट्राई करना तो कॉल साइड के लिए ट्राई करने, आपको मैं साफ साफ बोला था, कल भी बोला था मैंने वीडियो में, आप देख लेना अगर आपको यकीन ना हो तो। उसके बाद ये बाहर निकला, यहाँ हुआ क्या, यहाँ सेलिंग आई, बायर इतने सेलर के ऊपर इतने हावी थे कि पहली कैंडल पे ही उसको ऊपर ले गए, वहीं वापस रेंज बाउंड कराने के लिए। ध्यान से देखो, यहाँ से नीचे आया मार्केट, एकदम से सेलर आए और यहाँ से वापस उसी जोन में वापस ले गए, ठीक है। जो सेलर होता है वही बायर बन जाता है, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि वो चाह रहा था, वो बाय यहाँ से सेल किया, नहीं कर पाया तो यहाँ से वापस क्या कर लिया, बाय कर लिया। जब बाय किया तो वापस डबल बाइंग हो गई। हम तो बाय कर ही रहे हैं, सेलर भी यहाँ से क्या करिए, बाय किया। जब सेलर भी बाय किया तो डबल बाइंग गई और मार्केट वापस ऊपर चला गया, ठीक है। फिर उसी जोन में फंसा के रखा उन्होंने। लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि एक बार इस जोन को जब तोड़ दिया है तो क्या हो जाता है, जिस जोन को एक बार तोड़ देता है ना, इस 23,925 का लेवल था, अगर इस लेवल को एक बार मार्केट तोड़ देता है तो क्या होता है, वो धागा क्या हो जाता है, वो सपोर्ट क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो जब दोबारा ले गया तो ये बात पता थी कि अगर ये ऊपर तो जा नहीं पाएगा ये मार्केट, क्योंकि मार्केट में ऐसी कोई न्यूज नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं कि मार्केट ऊपर जा पाएगा। मार्केट को किसी के ऊपर, मार्केट के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है कि मार्केट एक तरफा मूवमेंट कहीं ऊपर साइड को दिखाएगा, ऐसा बहुत मुश्किल है जब तक कोई अच्छी न्यूज मार्केट में नहीं आती है, कुछ अच्छा नहीं दिखता मार्केट में। तो यहाँ पे ये बात मुझे समझ में आ गई थी, तभी मैं आपको जब यहाँ की बात किया था आपको, तब मैं आपको बोला था कि ध्यान रखना, पुट साइड में आपको बताया था कि ध्यान रखना, जब ये वाला लेवल टूटेगा, जब वो 30 के ऊपर निकलेगा तो आपको दौड़ती हुई ट्रेड में एंटर करना है। और अच्छा खासा आपने पैसे भी बनाए होंगे पुट साइड में, हीरो जीरो में, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग में आप जो भी बनाए होंगे, पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, एक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे दिखाया आपको, लेकिन ये वाला लेवल अभी तक नहीं आ पाया, ठीक है। अब ये हो गई कल की बात। अब हम करने वाले हैं कल क्या मार्केट में हो सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तक आप आज का सिनेरियो सब समझ में आ गया होगा आपको, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये मार्केट वापस क्यों यहीं पे पुट साइड में गया, ये रीजन समझ में आया आपको। मैक्सिमम चांस रहते हैं जिस साइड को, देखो ये दो लेवल थे, लेवल कौन सा टूटा, ये वाला टूटा 23,925, 23,980 टूटा तो था, लेकिन अगली कैंडल पे वापस नीचे आ गया था। यहाँ पे मार्केट काफी देर होल्ड किया, और आपको बताया मैंने कि कॉल साइड जाने के लिए मार्केट में एक वजह चाहिए, कोई अच्छी सी न्यूज चाहिए, तब जाके वो मार्केट कॉल साइड को जा पाएगा। यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज नहीं, तो ये चीज ज्यादा चांस बन रहे थे कि पुट साइड में वापस तोड़ देगा, क्योंकि धागा 2-3 बार कमजोर हो चुका है। आप ध्यान से देखो तो एक बार यहाँ तोड़ा, फिर यहाँ से ऊपर निकल गया, फिर यहाँ से फिर तोड़ा, और तीसरी बार भी तोड़ दिया,
ठीक है, अब कल का सुनो क्या होने वाला है। कल मार्केट में क्या हो सकता है हम इसकी बात करते हैं। कल मार्केट में ऐसा है कि अगर इसी जोन में वापस गया तो फिर आपको वही करना है जो आज आपने किया है। क्या करना है, यहां से कॉल देखना है ऊपर साइड के लिए और यहां से पुट देखना है। भले ही आपका स्टॉप लॉस चला जाए, लेकिन आपको क्या देखना है, पेपर ट्रेडिंग में यहां से कॉल और यहां से पुट की तरफ देखना है। बाकी कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको यहां पे अभी, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो। अब दो तीन कंडीशन यहां पे बनती है, मार्केट कहां ओपन होता है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। मार्केट कहां ओपन हो सकता है, मार्केट या तो इसी जोन में ओपन हो जाए, इसी जोन में ओपन होगा तो फंस जाएगा, और फंस जाता है अगर पहले 15-20 मिनट नहीं निकल पाया, आधे घंटे उन्होंने लगभग आधे घंटे लेके चलो, अगर आधे घंटे इसी जोन में फंसा लिए, 12 साढ़े 12 तक फंसा लिए, तो मुश्किल हो जाएगा कि पूरे दिन में निकल पाए। अगर 12 बजे के पहले ये एक जोन को बाहर निकल जाता है या इस जोन के बाहर निकल जाता है तो फिर मूवमेंट रहेगा। अगर इस जोन के अंदर भी आएगा तब भी मूवमेंट रहेगा। जोन में जाएगा, एक आध घंटे टाइम खराब करेगा आपका, पैसे खराब करेंगे, लेकिन एक बार अगर निकल गया इस जोन से सुबह सुबह या इस जोन से बाहर निकल गया तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, है ना, वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, ये ध्यान रखना। तो सबसे मेन चीज ये है कि इस जोन में ना खुले, अगर खुलता भी है तो यहां तो ये ऊपर निकल जाए या तो नीचे की तरफ निकल आए। अगर मान लो इस जोन पे खुलता है और नीचे की तरफ एक कैंडल 5 मिनट की क्लोज करती है तो आप कहां देखना, पुट साइड को देख लेना। समझ में आई बात। अब दूसरी बात, अगर इसी जोन पे खुलता है और इसके ऊपर निकलता है, कम से कम यहां पे कॉल साइड में आपको 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए ऊपर। कैंडल की क्लोजिंग का मतलब समझ गए, बॉडी के साथ कैंडल होनी चाहिए, विक के साथ कैंडल नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे कम से कम एक कैंडल 15 मिनट की यहां पे ऊपर क्लोज करनी चाहिए, और जब 24,000 के ऊपर निकले तो फिर आप देख लीजिएगा, इस ट्रेंड लाइन तक देखिएगा या तो फिर 24,100 तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 24,000 के यहाँ एक कैंडल और फिर 24,000 के ऊपर जब निकले तब आपको 24,100 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, उसके अलावा नहीं। और मान लो, अब ध्यान से वीडियो को 2 बार 3 बार जब तक ना समझ में आए देख लेना, क्योंकि याद रहना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा मार्केट में सुबह लेट हो जाता हूँ। जब यहां से खुले, मान लो गैप अप ओपनिंग हो गई मार्केट में, सेलर आपको फंसाएगा, है जो आप सोचते हो वैसा मार्केट वर्क नहीं करता है, ठीक है। अब सेलर आपको फंसाना चाहेगा, सबको लग रहा है कि गैप डाउन ओपन होगा, मार्केट में कल गैप अप ओपन हो गया, 100 पॉइंट ऊपर खुल गया, पता चला 24,000 के ऊपर खुल रहा मार्केट, और यहां कहीं खुलता है तो ये मान के चलो अगर ऊपर जाता है तो आपको अगर ट्रेड करना है तो 24,100 तक का लेवल आपको मिलेगा। उसके बाद यहीं पे एग्जिट कर जाना। यहां से आपको क्या देखना है, नीचे साइड का देखना है, ध्यान रखना मेरी बात, बार बार बोल रहा हूं, यहां से ऊपर जाता है और यहां से जब नीचे आए तो 24,100 के ऊपर मत बैठना, 24,100 पे अपना एग्जिट मारना और यहां से पुट साइड के लिए देख लेना पेपर ट्रेडिंग में, ठीक है। यहां से फिर कहां तक, यहां तक। उसके बाद यहां जब आएगा, अगर यहां से आता है 24,100 तो यहां आएगा वापस आप कॉल साइड देखना ऊपर साइड के लिए, ठीक है। तो ये सिनेरियो हो गया, अगर इसके ऊपर इस जोन में मार्केट जाता है तब की बात हमने कर ली आपसे। और क्या कर सकते हैं अपन, अब देखो, अगर नीचे साइड ओपन होता है तब की बात करते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है और मान लो गलती से 23,800 के आसपास ओपन होता है, कहां पे, 23,800 के आसपास ओपन होता है, तो अब करना क्या है, 23,800 के आसपास ओपन होता है तो पहले ही कैंडल में आप डाउन साइड का मत देखना, ध्यान रखना 23,800 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे मार्केट में, और आज का नहीं है ये लेवल, कम से कम साल भर से ये काम कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 23,800 के लेवल पे अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे पहला ट्रायल कॉल साइड को, क्योंकि यहाँ से बहुत गंदा वाला बाउंस बैक करने वाला है मार्केट यहाँ से, इस बात को ध्यान रखना पेपर ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे जब भी आए, इसके नीचे भी अगर खुलता है, यहाँ खुलता है तो देखना एकदम से मार्केट ऊपर साइड मारेगा बाउंस बैक, तो एक बार इसको एक बार में तो नहीं तोड़ पाएगा, ये कंफर्म है कि एक बार में नहीं तोड़ पाएगा, भले ही मार्केट यहां खुले लेकिन एक बार में इस लेवल को नहीं तोड़ पाएगा, नीचे नहीं जाएगा, एक बार जरूर इस तरफ रिटेस्ट करने जाएगा 23,917। चलो हम 23,900 का लेवल बोल दे रहे हैं, अब वैसे एग्जैक्ट लेवल 23,917 का निकल रहा है, पर आपको याद रखने के लिए मैं 900 का लेवल बता दे रहा हूं ये, ठीक है। तो यहां से अगर यहां तक जाता है तो आप तैयार रहना, यहां से यहां तक कॉल और इसके बाद यहां से यहां तक पुट के लिए। समझ में आ गई होगी बात मैं क्या बोल रहा हूं। यहां ओपन होता है, यहां से बाउंस बैक करेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये लेवल के नीचे मार्केट को नहीं जाने दिया जा रहा है, ठीक है। यहां पे बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है, ठीक है। यहां से ऊपर जरूर मार्केट जाएगा एक बार, और इस लेवल को रिटेस्ट करके वापस नीचे गिर जाएगा, ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब मान लो मार्केट में बहुत खराब न्यूज हुई, बहुत ही खराब न्यूज हो गई, कोई रात में ओवरनाइट कुछ भी ऐसी न्यूज आ जाती है, ठीक है,
तो क्या होगा, मार्केट यहीं कहीं ओपन हो, मान लो बहुत जैसे अभी 200 पॉइंट नीचे ओपन हो गया, अभी 900 चल रहा है, 700 के आसपास, 775 जहां भी ओपन हो जाए, तो यहां से बाउंस बैक करके कहां जाएगा, 800 का लेवल टेस्ट करने जाएगा, रिटेस्ट करके, और यहां से वापस गिर जाएगा। ध्यान रखना, सारी कंडीशन की बात मैं आपके साथ कर रहा हूं। सब जहां भी मार्केट ओपन हो वहीं पे हमें काम करना है। जैसा, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल दूं कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, कल गैप अप ओपन होगा। ये कोई ट्रेडर नहीं हो सकता, ये केवल और केवल जुआड़ी हो सकता है। ये आप कल का मार्केट क्या हो सकता है कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो आप। हाँ, मार्केट कहाँ ओपन हो रहा, कैसे ओपन हो रहा, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, सारा का सारा सिनेरियो हमें पता होगा। हम पहले से ही अगर हम उसको सोच के बैठे होंगे तो वैसा काम कर पाएंगे, है कि नहीं है। तो बोलते हैं ना, रणभूमि में युद्ध करने के पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है, ऐसा कुछ कहावत है ना, आप जानते हैं। तो पहले आप पूरा का पूरा सिनेरियो आप समझ के रखें। जहां भी मार्केट खुलेगा हमें मार्केट के डायरेक्शन में काम करना है, मार्केट के साथ काम करना है, कभी लॉस नहीं खाएंगे। और पहले ही से प्रेडिक्ट कर लेंगे, नहीं मार्केट कल नीचे ही ओपन होगा, कल नीचे की ट्रेड करेंगे, और रात ही में आपने मूड बना लिया, फिर क्या होगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अपने मन में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करना है कि ऐसा होगा। मैंने सारा सिनेरियो आपको बता दिया, यहां ओपन होगा तो क्या होगा, इसी जगह पे ओपन होता है तो एक बार बाउंस बैक करके ऊपर रिटेस्ट करके यहां गिरेगा। इस जोन में ओपन होता है तो इसके बाहर निकलना जरूरी है, जिस साइड निकलेगा उस साइड आप हो लेना मार्केट के साथ। लेकिन कॉल साइड में थोड़ा सा ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए, कम से कम 10-15 मिनट होल्ड करें इसके ऊपर। समझ गया, 24,000 के ऊपर ही आप कॉल देखना, बात समझ जाना मेरी। 24,000 के ऊपर यहां से मत देखना, 24,000 के ऊपर एक काम करना, देखना 24,000 के ऊपर कैंडल क्लोज करे, आप घुस जाना, 24,100 तक का लेवल मिलेगा, ठीक है। बाकी तो मैं आपके साथ रहूंगा 9 से 3। हो सकता है कल मैं लाइव आपके साथ 9 से 3 तो नहीं, 4-5 घंटे लाइव, अब 3-4 घंटे तो लाइव रह सकता हूँ, ठीक है। यूट्यूब में आपके साथ लाइव 9 बजे के आसपास से जुड़ूंगा मैं। थोड़ा सा मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी, तो अगर वो सॉल्व हो जाएगी तो मैं आपके साथ लाइव रहूंगा, ठीक है। 9-9:30 बजे के आसपास आ जाऊंगा मैं। और अब दूसरी बात, ये सारा कुछ काम नहीं किया तो आप ये ट्रेंड लाइन को भी ध्यान रखना है। ट्रेंड लाइन में कैसे बनी है शुरू में बता चुका हूं, आप वीडियो को पीछे करके देख लेना। इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर मार्केट टकराता है तो वापस यहीं से गिरेगा। ध्यान रखना, जब कोई धागा काम नहीं करेगा तो ट्रेंड लाइन काम करेगी। ये बात मैंने कल भी आपको बोला था। जब कुछ समझ में नहीं आया तब कहाँ का मार्केट जाएगा, ट्रेंड लाइन तक जाएगा। ये बात आज भी देख लो, और ये बात मैंने कल वीडियो में बता चुका था जो आज हुआ है, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो मैं आपके साथ डिस्कस कर लिया हूँ। और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, जिस भी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज चाहिए कि इसमें वीडियो बनाओ, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं उसको लेके उस टॉपिक को लेके मैं एक वीडियो जरूर लाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल 9 बजे। और क्या बचा, कुछ बचा नहीं अब। बाकी अपन कल मिलते हैं 9 बजे, ठीक है। और इंस्टाग्राम में भी वीडियो डालने वाला हूँ मैं थोड़ी देर से, 8 साढ़े 8 बजे तक वो भी आ जाएगा। तो वो भी जो होगा वो आप उसको सेव कर लिया करो, ताकि अब मैं सुबह लेट हो जाता हूँ तब आपको उसको ढूंढना ना पड़े रील को कि कहाँ है कहाँ नहीं। आपकी जब आप सेव करते हैं तो उसी पे सेव वाले उसमें आ जाता है, वीडियो में जहाँ सेव वीडियो होता है वहाँ पे आ जाता है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सुबह तक प्राइस भूल जाते हैं, क्या क्या बात आया था मैंने, कहाँ से क्या बोला था, कहाँ टारगेट है, कहाँ पे क्या है, तो सब चीज़ें आपको याद रहती हैं। तो वीडियो सेव कर लिया करो, एक बार मॉर्निंग में भी उस वीडियो को चेक कर लिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में और शाम को एक नए वीडियो के एनालिसिस के साथ। बाकी आपको, हाँ, एक और चीज़ आप कई लोग पूछ रहे थे, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ वीडियो में, इसी थोड़ा लेंदी हो रहा है आपका एनालिसिस वीडियो, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ। जब भी मैं बोल रहा हूँ कि जब भी मेरे धागे पे काम करना है आपको, तो ये ध्यान रखना, जहाँ पे धागा लगा होता है अगर ऊपर से मार्केट आ रहा है तो नीचे से विक बननी चाहिए कैंडल पे। ये छूट रही थी बताने के लिए, मैं वही सोच रहा था कुछ ना कुछ छूट रही है, पर आपको थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो जब यहाँ पे आएगा तो एक विक बनना चालू होगी। एक बात बताओ, यहाँ से आ रहा है और एकदम से इसको तड़तड़ाते हुए तोड़ रहा, समझ जाओ धागे को, आप क्या वहाँ एंट्री करेंगे? एंट्री बन रही है क्या आपकी? नहीं बन रही। यही आज हुआ है आपके साथ। कई लोग ऐसे हैं जो नए आए हुए थे, उनके साथ हुआ होगा, ठीक है। जब भी धागे के पास आएगा कोई ना कोई इंडिकेशन देगा कि मैं ऊपर जा सकता हूँ, जैसे ये वाला जैसे ये वाली कैंडल काफी देर तक रुक रहा मार्केट, यहां भी आपको दोबारा मौका दिया, ऊपर गया, लो ना ट्रेड। अब एकदम से ये वाली कैंडल में क्या ट्रेड की जा सकती है? क्या नहीं की जा सकती। अगर आप चलो इस वाली कैंडल में इंडिकेशन मिला, मैं मान लिया इस बात को, लेकिन ये वाली कैंडल ऊपर नहीं जा पाई, तो आपको स्टॉप लॉस भी तो मैनेज करना है कि आप 20 रुपए की चीज लेके आप 2 रुपए तक इंतजार करेंगे क्या? जुआ खेलने थोड़ी अपन बैठे हैं। हमें एक लॉस एक लिमिट तक देना है, प्रॉफिट अनलिमिटेड लेना है पेपर ट्रेडिंग में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 25 रुपए 20 रुपए के लिए और 2 रुपए होने तक वेट करते रहें।
ठीक है, ऐसे में तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल चले जाएगा, है ना। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। कुछ भी डाउट हो आपको, कहीं भी कोई भी समझाने में मेरे कहीं भी डाउट आपको आए, तो आप एक कमेंट जरूर करिएगा कि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा है, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करिए, उसके लिए भी मैं ध्यान दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल। आपको अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।